नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बिहार और हम अभी बेलहर प्रखंड के रघुनाथपुर पंचायत के कटारा गांव में हूं और मेरे साथ सियाराम यादव है जो कि यहाँ आंदोलनकारियों में बहुत हाई लेवल पे मीटिंग करवाता है, लोगों को बात करता है, लोगों को बुलाता है। यहाँ पे प्रतिनिधि मनोज यादव विधायक आज आने वाला है थोड़ी देर में। क्या कहेंगे, विधायक जी आने वाला है? सबसे पहले हम आपके सिटी न्यूज को धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे इस सुदूर इलाके में आकर के हमारे न्यूज को और दुनिया तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं विधायक जी आ रहे हैं तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि मेरी दुख और मेरे दर्द को वो समझे होंगे। वो आ रहे हैं, मेरा समस्या का समाधान वो जरूर निकालेंगे, मुझे आशा है। हम तमाम किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की वो फक्र करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आज हमारे लिए वो अच्छी बात बोलेंगे, हम लोगों को सुकून देंगे। मैं सिटी न्यूज़ के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, जो बातें आज तक लोगों को मीडिया ने दिग्भ्रमित किया है। देखिए, ये जो 1906 का सर्वे खतियान लेकर के आया है और वो बता रहे हैं कि 800 एकड़ जमीन वन विभाग का है, ये झूठ है। सर, आप जानिए कि 1906 का सर्वे खतियान वो दिखा रहे हैं। देश आज़ाद 1947 में हुआ, उसके पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, जमींदारी प्रथा था। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, 1950 में संविधान लागू हुआ, तो यहाँ से अंग्रेज जब जाने लगे तो सारे जमींदारों के द्वारा रिटर्न हुक्मनामा देकर के सारे रैयतों को जमीन दिया गया और उसी के आलोक में सारे लोगों का जमाबंदी कैम है, सारे रेवेन्यू जमा कर रहे, दखल कर रहे, जीविकोपार्जन कर रहे, बड़े बड़े खेत बनाए, अपने बगीचे लगाए, गाछ वृक्ष लगाए और उनको आज 1906 के सर्वे खतियान दिखा के कहता है ये उजाड़ने का, जमीन छीनने का कोशिश कर रहे हैं, जमीन छीनने का कोशिश ये कर रहे हैं। आप जानिए, जब देश आज़ादी के बाद आज तक सर्वे नहीं हुआ, 1970 का जो सर्वे हुआ था वो सर्वे नॉट फाइनल है, लेकिन उस सर्वे में सारे लोगों को पर्चा मिला था, नक्शा कटा हुआ है और वो उसी के आधार पर सारे लोग आज दखलकार हैं। तो एकाएक ये सरकार के लोग, सरकार एक साजिशन है हमारी जमीन को हड़पने के लिए और झूठा रिपोर्ट प्रोपगंडा चला रहा है कि यहाँ 800 एकड़ वन भूमि है। ऐसा है नहीं सर, ये हमारी रैयती भूमि को वन विभाग में दिखा करके, और जब सच्चाई सामने आएगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ नहीं लगेगा और सारे नेताओं के ये जानकारी हो जाएगा, अफसरों के पास जानकारी हो जाएगा और ये विधिवत अगर इसका फिजिकल जाँच करेगा तो सच्चाई आएगा और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ नहीं लगेगा। और हम किसान आंदोलन इसलिए कर रहे हैं, हम मजबूर हैं सर, हम गरीब हैं, हम किसान है सर, हम यहाँ जल जंगल जमीन की रक्षा की है सर, हमारी धरोहर है, हमारी परंपरा है। आपको याद होगा सर, हम कुरुम का पेड़ पूजा करते हैं, हमारी संस्कृति रही है सर, हम अड़वा करते हैं वृक्ष का सर, हम ये डेवलपमेंट शहर से नहीं आए हैं सर, हमारी परंपरा यहाँ वन भूमि है, आदिवासी है, मूलवासी है सर, हम इसी में रहना पसंद करते हैं, हम लोग इसी में खुश रहते हैं सर। हमको नहीं चाहिए गुजरात का ये डेवलपमेंट एरिया, दिल्ली का, बेंगलोर का। हम जिस हालात में सर शुद्ध हवा पीते हैं, मीठी पानी है सर, हमारी उपजाऊ भूमि है सर, इसको बर्बाद नहीं करे सरकार। मैं अपने तमाम किसान भाइयों, मजदूर किसानों की तरफ से अपील करते रहे आपके न्यूज के माध्यम से कि हमारी मांग को ऊपर तक जा रही, यहाँ पर ये प्लांट नहीं लगाया जाए सर। आप लोग सब जानते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ की पर्यावरण को दूषित करेंगे, यहाँ के जल को दूषित करेंगे, यहाँ की मिट्टी को दूषित करेंगे और हम लोगों के यसियाना को उजाड़ देंगे सर। हम विस्थापित होना नहीं चाहते हैं सर, और विधायक जी आ रहे हैं सर तो हमारी उनको फक्र है, हमें भी उनकी चिंता है सर। हम सारे लोग उनको वोट देकर के यहाँ से जिताए हैं सर। जब हम लोग यहाँ ही नहीं रहेंगे तो विधायक कैसे बनेंगे सर? जब वोटर ही नहीं रहेगा तो उनको लोगों के वोट कौन देंगे सर? इसलिए निश्चित रूप से विधायक जी आ रहे हैं और हमारी मांग में, हमारी लड़ाई में और अपनी लड़ाई समझ के सर इसको आगे तक करेंगे और यहाँ से न्यूक्लियर पावर प्लांट हटेगा। धन्यवाद। बिल्कुल, अभी आपको दो चीज बताना चाहता हूँ। एक कुरुम का गाछ होता है जो कि कर्मा, जब पूजा होता है कर्मा पूजा, उसमें लगता है, और एक मड़वा की बात होता है तो सकुआ का पत्ते का लगता है, और आम तो पवित्र होता है, आम का पत्ता का तो पंडित जी पहले वो करते हैं। कितनी अच्छी बात बोला कि प्रकृति हमारा कितनी बड़ी है, ये धरोहर हमारा कितनी अच्छी है। इसीलिए सब लोग जो है, महिलाओं जो है सब देख करके अपना समस्या को लेकर के, जो अभी विधायक जी आने वाला सारे बात यहाँ पर रखेंगे। हमारे पास कुछ जवान और नौजवान हो रहे हैं, क्या लगता है आपको समस्या को लेकर के क्या करना चाहिए? इस समस्या को लेकर के ये करना चाहिए कि यहाँ पावर प्लांट नहीं लगना चाहिए। अच्छा, अगर पावर प्लांट लगता है तो यहाँ की जो जिंदगी है लोगों की अस्त व्यस्त हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। गांव के लोग हैं, शहर में शिफ्ट होना नहीं जानता है, नहीं चाहता है कि हम यहाँ से शहर चले जाएं, क्योंकि सारी चीज़ है यहाँ, जन्म से लेकर के बाप दादा पोता जो भी हैं आदि, मतलब बहुत समय से यहाँ जो जमीन
है हम लोगों का, और यहाँ से दूसरे जगह चल जाएंगे तो हम लोगों को ये सुविधा अलग जगह पे नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल। और भी कुछ हमारे साथ युवा है, क्या मानते हो आज के डेट में पढ़े लिखे लोग बाहर जा करके नौकरी करता है, चाहे दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, लेकिन ये गांव को कोई नहीं छोड़ सकता। गांव एक ऐसा हमारा इतिहास है, गांव का ऐसा एक धरोहर है, गांव का एक ऐसा प्रकृति है जो कि गांव में आकर के लोग बस जाता है, लेकिन गांव छोड़ करके नहीं जाता है। और आज हमारे गांव को अगर उजाड़ देगा तो क्या लोग कहेंगे। विधायक मनोज यादव जी आ रहे हैं, क्या उनसे डिमांड करेंगे? इससे उम्मीद है कि यहाँ पे जो हजारों लोगों की जो जन सलाह देख रहे हैं, उन लोगों का जो उम्मीद है वो कम से कम मान ले और उनके प्रति कम से कम देखे कि नहीं, ये लोग यहाँ से हटना नहीं चाह रहा है। और इन लोगों के नज़र में जो डर लग रहा है कि हम लोगों को अगर यहाँ से उजाड़ के भेज देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, वो डर इन लोगों का नज़र में साफ साफ दिख रहा है। और यहाँ से जब हटना नहीं चाह रहा है तो माननीय जो आ रहे हैं उनसे हम लोग भी चाहते हैं कि इन लोगों के लिए कुछ जरा देखिए, हम लोगों के लिए भी देखिए कि जब हम लोग यहाँ से हटना नहीं चाह रहे तो जबरदस्ती जो हटाने वाले हैं फिर क्यों मतलब है यहाँ पे। हम लोग यही रहना चाहते हैं, यही रहेंगे हम लोग। बिल्कुल, सब अपना अपना बात रखा है और अभी इंतजार देखते हैं कितनी देर में विधायक भी आते हैं। अभी हमारा खबर चल रहा है और आप देख रहे हैं तो प्लीज आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।